राजधानी दिल्ली में सभी रिकॉर्ड तोड़कर पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और अगर आज के दामों की बात करें तो आज पेट्रोल का दाम 87.64 रुपीस पर पहुंच गया है और वहीं डीजल का दाम 77.77 रुपीस पर पहुंच गया है। अभी तक के सबसे ज्यादा दाम जो हैं पेट्रोल और डीजल के आ चुके हैं, जिसकी वजह से आम नागरिकों के मंथली बजट पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ सरकार पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार लोगों के दिनचर्या में इसका जो असर पड़ रहा है उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। पिछले साल हमने देखा कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम घटे थे तब केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई थी देश भर में और उसी के साथ साथ अन्य राज्यों द्वारा भी टैक्स जो है तेल पर बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से आम नागरिक को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं और उसी के साथ साथ बढ़ते हुए टैक्सेस की मार आम लोगों को उठानी पड़ रही है। आने वाले दिनों में देखना ये रहेगा कि क्या ऐसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे या फिर इस पर सरकार कोई स्थायी समाधान लाती है। तो कार्तिक, जैसे हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, आज ऑल टाइम हाई पर हैं, तो ऐसे में एक आम नागरिक के तौर पर आपको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैम, एक फैमिली बजट होता है, एक मंथली बजट होता है जो फैमिली हमें देती है। मैं स्टूडेंट हूँ एक, तो हम जैसे लोगों के लिए हमारी पॉकेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। आज शायद 87 रुपीज़ हो गया है, पेट्रोल ऑल टाइम हाई पे है। तो पहले अगर कार की टैंक 4000 में पूरी फिल हो जाती थी, तो आज वो हमें बहुत कम पड़ रहा है। 75% ऑफ टैंक भी फिल नहीं कर पा रहे हैं हम कार की, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कुछ स्टेप्स लें ताकि पेट्रोल के इतने जो प्राइसेस ऊपर गए हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल में आए। पेट्रोल और डीजल के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण तो दाम बढ़ने का एक्साइज ड्यूटी और स्टेट टैक्सेस ही हैं। और इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, लास्ट ईयर जब बहुत कच्चे दाम के दाम कम थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बहुत बढ़ाई थी। तो अगर वो भी थोड़ा कम करें, थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट भी कम करें तो पब्लिक को आराम मिलेगा, हमें भी आराम मिलेगा। हमें भी नुकसान है, जितना रेट बढ़ता है हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, उतना हमारा इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है, हमारा रिस्क ऑफ टेकिंग कैश टू द बैंक बढ़ जाता है। तो दाम बढ़ने का किसी को फायदा नहीं है, पब्लिक को तो फायदा नहीं है। हम भी पब्लिक में ही आते हैं, हमें फायदा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल के दाम हैं वो एक बार फिर से बढ़ गए, जो सरकार ने भी कहीं ना कहीं उसको अपना कारण भी एक बताया। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम पैंडेमिक से अगर उसको कंपेयर करें तो क्या बढ़ गए? जी बढ़ गए, काफी बढ़ गए। वहां तो सरकार ठीक कर रही है, बट सी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बर्डन नॉर्मल आदमियों, कस्टमर्स पे और नॉर्मल पीपल पे, पब्लिक पे ना पड़े। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय किस तरीके से सरकार अपनी नीतियां बनाए और किस तरीके से दाम कम करने के लिए अलग अलग कदम उठाए? देखिए, तो टैक्सेस कम करने चाहिए, एक्साइज कम करना चाहिए और स्टेट टैक्सेस कम करने चाहिए। उसके बाद हमारी पंप डीलर्स की हमेशा मांग है कि जीएसटी में आप ले आइए। जीएसटी में लाने से आपका बहुत रिडक्शन आ जाएगा प्राइस में, पेट्रोल डीजल में, पैन इंडिया। ये तो क्या, किसी स्टेट में ज़्यादा वैट है, किसी में कम है, तो जहाँ ज़्यादा वैट है वहाँ के डीलर्स को लॉस होता है। बिकॉज जो फॉर एग्जांपल डीजल में ट्रक्स वगैरह हैं और फैक्ट्री में भी जो माल जाता है, दे टेक इट फ्रॉम द स्टेट जहाँ टैक्स कम है। तो डिस्पैरिटी क्यों हो कहीं पे भी? इट्स वन कंट्री आफ्टर ऑल, तो एक जैसा रेट होना चाहिए। जैसे लुब्रिकेंट्स में एक रेट है जो पंपों पे मिलता है, लुब्रिकेंट्स ऑल ओवर द कंट्री एक ही रेट है उनका, ऐसे आप डीजल पेट्रोल पे भी कर दीजिए। तो जीएसटी में क्यों नहीं लाना चाहती सरकार जाने। तो सर, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ऐसे में अक्सर कहा जाता है कि तेल के दाम बढ़ेंगे तो अन्य और व्यापारियों को, कारोबारों में उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो किस तरीके का असर होता है, किस तरीके का इम्पैक्ट एक तरीके से पड़ता है जब पेट्रोलियम या डीजल या अन्य और जो तेल जब दाम बढ़ जाते हैं? तो देखिए, इसके दो पार्ट हैं। डीजल जब बढ़ता है दाम तो उसमें जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। अच्छा, एक बात और है, जितने भी डीजल बढ़ने से जो फॉर एग्जांपल बुकिंग एजेंट्स हैं जो आपका सामान लाते ले जाते हैं, जो बुकिंग करते हैं ट्रक्स की, वो दाम तो बढ़ा देते हैं, बट कभी मैंने दाम घटते हुए नहीं सुना। तो मान लीजिए कल डीजल घटेगा भी तो उनके दाम नहीं घटते। तो इन एनी केस दैट कॉस्ट इज बीइंग बोर्न बाय द कस्टमर्स, नॉर्मल पब्लिक। और जहाँ तक पेट्रोल का सवाल है, वहाँ अगर दाम बढ़ते हैं तो आपको ऑफिस तो जाना ही जाना है।
अब आप क्या पता खाना एक बार कम कर दें बाहर, पर आप ट्रैवलिंग तो अपनी कम कर सकते नहीं ना, बिकॉज दैट्स योर जीविका, दैट्स हाउ यू अर्न। ये दो बहुत बड़े इम्पैक्ट हैं पेट्रोल डीजल के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।